आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित से प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6। इसके पहले सवाल को देखते हैं। ज्ञात करना है हमें 64 का घात 1/2 है। इसे 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे ये 32 होगा, फिर 2 से भाग देंगे 16, 2 से भाग देने पर 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2। देखते हैं 2 6 बार आ रहा है। इस तरह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और पूरा का घात 1/2। सबका एक एक घात होता है। आधार बराबर रहने पर घात जुड़ जाता है। तो 2 का घात 1 1 ऐसे जुड़ेगा। और पूरा का घात होगा 1/2। और इस तरह से 2 का घात 6, पूरा का घात 1/2। 2 का घात 6 गुणा 1/2 होगा, ये कटेगा 3। 2 का घात 3 यानी 2 क्यूब हो गया। और ये 2 × 2 × 2 इसमें गुणा करते हैं तो 4 होगा। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 होगा। इस तरह इसका आंसर 8 हुआ। ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। बत्तीस घात 1/5 है। 2 का भाज्य 32 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 5 बार आएगा। और पूरा घात 1/5। ये 2 का घात 1 छुपा हुआ है, तो इस तरह से 2 का घात 1 2 3 4 5 होगा। और पूरा घात 1/5। इसे 2 के घात 5 गुणा 1/5। और इस तरह 2 का घात 1 होगा, जिसका मान 2 रहेगा। और यहाँ जो नियम अप्लाई हो रहा है, a की पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू। यहाँ जो नियम अप्लाई हो रहा है, a की पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a की पावर m इंटू n। तीसरा सवाल देखते हैं। एक 125 ये 3 नंबर सवाल देखते हैं। 125 का घात 1/3 है। इस तरह 125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इसमें 5 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देते हैं 5। इस तरह से होगा 5 गुणा 5 गुणा 5 का घात 1/3। और इस तरह से 5 का घात, ये सब का घात 1 1 छुपा रहा है। इसका भी 1, इसका भी 1, सबका 1 1 छुपा हुआ है। और आधार बराबर, इसलिए घात जुड़ जाएगा और 1/3 होगा। 5 का घात 3 और पूरा का घात 1/3। और इस तरह से 5 का घात 3 पुनः इसी नियम को अप्लाई करने पर क्या होगा, ये ऐसे कट जाएगा। ये 5 का घात 1 यानी 5 आंसर होगा। सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल। 2 का पहला 9 का घात 3/2 है। 9 का घात 3/2 है। तीन का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 3 गुणा 3 होगा। और इसे 3/2
ये एक घात इसका और एक घात इसका ऐसे जुड़ जाता है, और ये 3/2, 3 का घात 2 और गुणा 3/2 कट जाएगा। 3 का घात 3 यानी 3 क्यूब होगा, और इसे से 3 बार इसको हम गुणा करेंगे। 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, इस 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, ये आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 32 के घात 2/5, 32 के घात 2/5 है। इस तरह से 32 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे ये 16, फिर 2 से भाग देते हैं 8, 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2। यहाँ देखते हैं 2 5 बार आया है। अब पूरे घात 2/5, ये 2 का घात 5 होगा, एक घात इसका 2 3 4 5 घात होगा, और इस तरह से 2 का घात पूरे का घात 2/5, 2 घात 5 गुणा बटा 5, ये वो कट जाएगा। 2 का घात 2 होगा, इसे 2 गुणा 2 यानी 4 आंसर ये हुआ। अगला सवाल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।